मॉर्निंग गाइस। हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर और उसके इनपुट और आउटपुट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप ऑपरेशन। और टाइप में क्या होते हैं कि एनालॉग है, अगर टाइप पूछा है तो एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। तो इसको हम ऑपरेशन भी बोल देते हैं कि ऑपरेशन के बेसिस पे और डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे और कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर्स हैं। यूटिलिटी और पर्पस, यूटिलिटी मतलब जो काम, जनरल और स्पेशल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो हमें अगर पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो हम 3 का आंसर में लिखेंगे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ठीक है गाइस, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट है एनालॉग। Data store continuously in the form of physical quantity and perform calculation with the help of measures। मतलब कि कॉन्टीन्यूसली का मतलब कॉन्टीन्यूसली चेंज होगा और कैन नॉट हैव ए डिस्क्रीट वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी। एनालॉग में जो भी हमें वैल्यू मिलती है वो ग्राफ की फॉर्म में मिलती है। आउटपुट क्या मिलता है हमें, ग्राफ की फॉर्म में मिलता है, इस तरीके से मिलता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड, एनालॉग सिग्नल, टाइम। हमें जैसे हमारा टेम्परेचर होगा तो उसमें जो मरकरी होगा उसका पैरामीटर ऊपर जाएगा, ठीक है, वो दिखेगा। ठीक है, और हमारा प्रेशर होगा किसी वोल्टेज का तो ऐसे ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो मतलब वैल्यू नहीं दिखेगी। एनालॉग में हमें इस टाइप के पैरामीटर्स के रूप में, हमें वोल्टेज होगी तो वोल्टेज ऐसे फ्लिप करती रहेगी, कितनी वोल्टेज है ना, तो वो दिखेंगे, नंबर के फॉर्म में नहीं दिखेंगे। ये किस में दिखेंगे, डिजिटल में दिखेंगे, इसलिए हमें डिजिटल की ज़रूरत पड़ी, वरना एनालॉग से काम हो जाता। ठीक है गाइस, तो स्टोर डेटा कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली का मतलब ये है कि चेंज होगा कॉन्टीन्यूसली और कोई वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, और वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यू एंड नीड अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी हमें। यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल वेरिएबल्स जैसे वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड। जैसे कार की स्पीड, तो वहाँ पे जो हमारा नंबर भी होता है तो डिजिटल का फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो नंबर भी होता है, अजय कि हमें कैसे पता पड़ता है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, एनालॉग हैं। स्कैनर हो गए हमारे, ह्यूमन वॉइसेस हो गई, वॉचेस हो गए, डिजिटल कैमरा, थर्मोमीटर, ये सब क्या एनालॉग के एग्जांपल हैं। डिजिटल क्या है कि इसको हम डिजिटल में, एनालॉग में क्या है कि ये ग्राफ की फॉर्म में इस टाइप की वैल्यू देता है, ये क्या देता है हमें, अब ये हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें डिजिटल की ज़रूरत पड़ती है। इजी क्या है कि हमें नंबर में 100 पता पड़ गया, 100 पता पड़ गया कि इतनी वोल्टेज है, 100 है। ठीक है, अब वो किसी एक पॉइंट पर जाके यूँ खड़ा हो जाएगा तो हमें पता नहीं पड़ेगा ना, हमें डिफिकल्ट होगी। तो डिस्क्रीट वैल्यू बाइनरी और 0 और 1 की फॉर्म में हमें आंसर देता है, इनपुट लेता है। यूज्ड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू दे, डिस्क्रीट मतलब 0 और 1, रिसर्च और डाटा प्रोसेसिंग में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे डिजिटल हमारा फ़ोन हो गया, डिजिटल पेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, CD DVD, इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, इस टाइप से वोल्टेज है, टाइम है, तो 0 1 0 1 इस टाइप से ही वो हमें वैल्यू देगा। एनालॉग की एग्जांपल है, स्पीडोमीटर है, मरकरी है, थर्मोमीटर है, डिजिटल कैमराज हैं, वॉचेस है, स्कैनर है, ह्यूमन वॉइस है। बट एनालॉग फुलफिल नहीं करता सभी टर्म एंड कंडीशन को, इसलिए हमें हाइब्रिड की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, दोनों जिसमें हो। ठीक है, तो हमें क्या है, हमारा जो गाड़ी इनमें सब में, तो हमारे क्या किसकी पड़ी, हमें हाइब्रिड की, तो क्या है वो एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। एग्जांपल है कि यूज्ड इन पेट्रोल पंप दैट कन्वर्ट मेजर्स ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू ए क्वांटिटी एंड प्राइस। तो क्वांटिटी का क्या पता पड़ेगा कि हमारा इतना भर गया, वो क्या एनालॉग का एग्जांपल है। प्राइस मतलब डिस्क्रीट, 0 और 1 की फॉर्म में आएगा, वो डिजिटल का एग्जांपल। तो दोनों की जरूरत पड़ी। फास्ट एनालॉग एंड हैव मेमोरी एबिलिटी टू प्रोसेस बहुत कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा, दोनों जिसमें हो वो क्या है, हमारा एग्जांपल क्या है, पेट्रोल पंप। ठीक है, अब बेस्ड ऑन साइज और कन्फिग्रेशन, साइज के जैसे माइक्रो है, सबसे छोटा होता है, एक एक पर्सन उसको यूज़ करता है एक टाइम पे। जैसे हमने कोई गेम खेलने, छोटे छोटे गेम, हम बचपन में गेम नहीं खेलते थे, छोटा सा होता था हमारे कैलकुलेटर के जैसा लंबा सा, तो हम गेम खेलते थे। सफरिंग इंटरनेट करना है हमें, लैपटॉप है, हमारा डेस्कटॉप है, कैलकुलेटर है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स है, नोटबुक है, हमारा वर्क स्टेशन है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो बनाए जाते हैं वो है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या आता है, ATM मशीन आती है हमारी। ठीक है, ATM मशीन होगी, बैंकिंग में जो चीज़ें छोटे छोटे जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या होते हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर इज कंप्यूटर विच ए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज ए माइक्रो प्रोसेसर। CPU को ही हम माइक्रो प्रोसेसर की तरह यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है,
मिनी कंप्यूटर क्या होता है, साइंटिफिक मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मीडियम साइज माइक्रो प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, किसमें, मिनी के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस होता है मिनी में, और इसमें सिर्फ एक ही होता है। सपोर्ट करता है ये 1 4 to 2200 यूज़र एट ए टाइम, 4 से 200 यूज़र एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। यूज इन प्लेस लाइक इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट वर्क स्टेशंस, लाइक बिलिंग कर रहे हैं हमारे कॉलेज के अंदर, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री है, मैनेजमेंट है। वेट लो होता है इसका और हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ये फास्ट होता है। फाइल हैंडलिंग में, डेटाबेस मैनेजमेंट में, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में, जैसे सर्वर टाइप कंप्यूटर में, साइंटिफिक इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सिंगल यूज़र के लिए। मिनी क्या होते हैं, मल्टीपल यूज़र के लिए, ठीक है। जैसे हमने अभी एक आपको एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूशन का, बैंकिंग का, इन सब इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आई होप गाइस आपको इतना समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे मेन कंप्यूटर। मेन कंप्यूटर क्या होता है, इट कैन सपोर्ट 100 and 1000 यूज़र एट ए टाइम। मिनी सबसे पहले हमारा माइक्रो आएगा, सबसे छोटा माइक्रो है, फिर मिनी है, फिर मेन है। मेन में क्या करें, उसमें तो 4 से 200 था, इसमें 100 और 1000 यूज़र एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली, एक साथ कई सारी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइडल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेलीकॉम सेक्टर, हमारे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, हमारी जो रिटेलर्स हो गई, हमारे अमेजन इस टाइप की जो साइट्स हो गई, हमारी स्टैटिस्टिक हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, बड़ी बड़ी सेंसस हम निकालते हैं, वो उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर जो हमारी कंपनीज होगी, रिटेलर्स हो गई, ठीक है, रन स्मूथली फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एंड ग्रेट परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लाइक डेटा इन्वॉल्व इन द बैंकिंग सेक्टर वेरी क्विकली, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर हम सब सुपर कंप्यूटर को कैसे हमेशा याद रखें, जैसे हम अपना नासा, इनमें इसरो, इन बड़ी बड़ी जो हमारे वेदर फोरकास्टिंग हो गई, हमारे न्यूक्लियर बम हो गए, न्यूक्लियर से रिलेटेड जितनी भी मिसाइल से हो गई, वहाँ पे क्या किसका यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। इसको कैड ने डेवलप किया था इंडिया में। कैड क्या है, हमारी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स की पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। 1991 में इन्होंने डेवलप किया था। और जो इंटरनेशनल में सब पहले किसी रॉजर क्रे ने किया था, इंडिया में हमारे थे विजय भटनागर, और परम 800 जो 8000 हमारा क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, और इंटरनेशनल जो है वो क्रे 1 है। तो बिगेस्ट है, फास्टेस्ट और एक्सपेंसिव है कंप्यूटर इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। 10 मतलब ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ 1000 ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स इन ए सुपर कंप्यूटर। साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक साइमुलेशंस, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, सोलर सिस्टम, सैटेलाइट, आप समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केटिंग, बिग ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजिंग द ऑनलाइन करेंसीज वर्ल्ड सच एज बिटकॉइन। तो इन सब में क्या है, सुपर कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है वर्क स्टेशंस क्या है, हमारे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम में एडवांस ग्राफिक्स का यूज़ करते, जैसे बैनर्स हम बनाते हैं जिन कंप्यूटर से, वो हमारे क्या होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं। पूछ लिया जाता है। पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर का हम यूज़ करते हैं। आजकल इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े बैनर्स वगैरह होते हैं, ऑडियो हमारे जो भी पिक्सल वगैरह होते हैं बहुत अच्छी होती हैं इन सब के अंदर, तो ठीक है। बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड पर्पस, हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, स्टोर एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम इन इट्स इंटरनल मेमोरी। ऑल मेन फ्रेम, जितने भी हमारे मेन फ्रेम कौन से थे, जो अभी हमने बताया, मेन फ्रेम हमारे हो गए जो बैंकिंग सेक्टर में हम यूज़ करते हैं वो, ठीक है। सर्वर, हमारे लैपटॉप, हमारे डेस्कटॉप, हमारे स्मार्टफोन, हमारे टैबलेट किस में आते हैं, जनरल पर्पज़ में आते हैं। स्पेशल क्या हो गई, हमारी एटीएम मशीन हो गई, हमारी एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गई इलेक्शन की। तो ये क्या स्पेशल पर्पज़ के लिए जो बनाई जाती है, स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। इट विल कंप्लीटली कंट्रोल बाय द ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर्स, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, हमारी एटीएम, ये सब क्या हो गई हमारे स्पेशल। और जनरल में हमारे सारे आ जाएंगे, मेन फ्रेम, मिनी, इस टाइप के आ जाएंगे। थैंक यू गाइज, आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।